प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। आज सुबह में प्रभु का वचन लेके आप लोग के बीच में आने के लिए प्रभु ने मदद की है, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। प्रभु महान है, वो अद्भुतकारी है, हमारे लिए वो उद्धार करता है। हालेलुया। आज हम लोग घर के अंदर बैठते हुए प्रभु का आराधना स्तुति महिमा करने वाला ये समय है। प्रभु हमारे साथ होकर, हमारे बीच में होकर वो हमारे लिए बहुत बड़ा कार्य करेगा। प्रभु यीशु हमारे लिए बड़ा कार्य करेगा। हालेलुया। वो हमको आगे बढ़ाने वाला प्रभु है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 17 वचन वहां पे लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। हालेलुया। अंतिम समय में क्या क्या होगा करके यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया। तो यहाँ पे पहले से भविष्यवाणी किया हुआ भविष्यवक्ता के लोगों के साथ भविष्यवाणी हुआ है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ये धरती पर आया था। वो यीशु मसीह हमारे लिए मरा है, वो गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा है। आज भी वो यीशु मसीह जिंदा है। हमारे प्रार्थनाओं को यीशु मसीह सुनता है। मेरे भाई और बहनों, प्रभु हमेशा हमें आगे बढ़ाता है। उसके आत्मा अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा। हालेलुया। तो प्रभु परमेश्वर अपने आत्मा को अपने लोगों के ऊपर उंडेलना चाहता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह के जीवन पर हम यीशु मसीह को अपनाता, यीशु मसीह को विश्वास करता है, पर हमारे अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक होना जरूरी है। पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे ऊपर होना जरूरी है। आज यहाँ पे बता रहा है सभी मनुष्यों के अंदर, सभी मनुष्यों पर अपने आत्मा को उंडेल दूंगा। हालेलुया। और यहाँ पे प्रभु अपनी आत्मा को सभी मनुष्य के ऊपर उंडेलने वाला है। हालेलुया। वो अपने आत्मा को भरने वाला है और प्रभु का आत्मा आने से अपने आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। तो ये पवित्र आत्मा एक आदमी के अंदर आने से वो भविष्यवाणी करने लगेंगे। हालेलुया। वो भविष्यवाणी करने लगेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपना बेटा और बेटियां वो भविष्यवाणी करेंगे प्रभु का आत्मा उनके ऊपर आने से। हालेलुया। अपने पवित्र आत्मा, प्रभु के आत्मा एक के अंदर आने से वो भविष्यवाणी करेंगे। उसके बेटा और बेटियां वो तो भविष्यवाणी करने लगेंगे। हालेलुया। आज बहुत लोग, प्रभु के दास लोग, प्रभु के बच्चा लोग आज भविष्यवाणी कर रहा है और प्रभु का आत्मा उनके ऊपर है। हालेलुया। यहाँ पे बोल रहा है कि सभी मनुष्यों के अंदर अंतिम समय पर अपने आत्मा को भेज देंगे। तो आज आपके अंदर और मेरे अंदर प्रभु के आत्मा को प्रभु भेज रहा है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज आप प्रार्थना करना है, प्रभु के आगे में उपस्थिति में बैठना है,
प्रभु हमें अपने आत्मा से भरने वाला है। हालेलुया। प्रभु के आत्मा हमारे अंदर आने से अपने बेटी बेटा लोग भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। पवित्र आत्मा आने से जवान लोग दर्शन देखेंगे, प्रभु का दर्शन लोग देखने पाएंगे। हालेलुया। और प्रभु का दर्शन लोग देखने पाएंगे और यहाँ पे तुम्हारे पुर्नियों स्वप्न देखेंगे, तुम्हारे पुर्नियों वो लोग स्वप्न देखेंगे। हालेलुया। ये योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया है। हालेलुया। 18 वचन में कहता है, प्रेरितों का काम 2 अध्याय उसका 18 वचन में कहता है, वरन मैं अपने दासों के अपनी दासियों पर भी उस दिनों में अपने आत्मा में से ऊंडे दूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। अपने दास अने दासी लोग भी भविष्यवाणी करेंगे। हालेलुया। अपने दास अने दासी लोग भी और भविष्यवाणी करेंगे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आपको और मुझे प्रभु अपने पवित्र आत्मा से अभिषेक करने वाला है। अपने पवित्र आत्मा, प्रभु का पवित्र आत्मा हमारे अंदर आने से हम लोग दर्शन देखेंगे, स्वप्न देखेंगे, अने भविष्यवाणी बोलना शुरू करेंगे। यहाँ पे बोल रहे हैं अंतिम समय में अपने दास अने दासी लोग और ये अपने आत्मा से उन्नयन दूंगा और वो भी भविष्यवाणी करेंगे। हालेलुया। वो लोग भी भविष्यवाणी करेंगे। मेरे भाइयों, और आज भी हम विश्वास करें, यीशु मसीह जीवित है। यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। वो हमारे लिए मरा है और गाड़ा गया है, तीसरे दिन पर जी उठा है। वो अपने खून देकर, वो अपने जीवन देकर हमको खरीद लिया है। आज हम लोग प्रभु यीशु मसीह का है। हालेलुया। वो हमें संभालने वाला प्रभु है, हर एक परिस्थिति में संभालने वाला प्रभु है, हर एक परेशानियों में हमें आगे बढ़ाने वाला प्रभु है, हमको छोड़ने वाला नहीं है। हालेलुया। तो यहाँ पे 14 वचन में हम पढ़ने से, तब पतरस ने उन 11 से के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहा लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, और यह जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुन लो। यहाँ पे प्रभु का 11 लोगों के साथ होकर यहाँ पे पतरस ने खड़ा होकर ऊंचे शब्द में बोलने लग रहा है, ऊंचे शब्द में बोलने लगा है। और यरूशलेमियों और यहूदियों और आप लोग सब कान लगाकर सुनो, मैं बोलने वाला बातों को सुनो करके ये वहाँ पे बहुत हिम्मत के साथ वहाँ पे बोलना शुरू कर रहा है। और वो पतरस ने सभी लोगों के साथ वो वहाँ पे बोलना शुरू किया। यरूशलेम के सब लोग रहने वाले और यहूदियों के लोगों और सभी लोग इसे सुनो करके बताना शुरू किया। जैसे तुम समझ रहे हो, ये लोग नशे में नहीं है, ये लोग नशे में नहीं है, और क्योंकि अभी तो पहर ही चढ़ा है, परंतु यह बहुत बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही है। यहाँ पे ये बात क्यों कहा है? लोग ने सोचने लगा ये लोग वहाँ पे रहते हुए ये लोग कुछ पीकर होकर बात कर रहा है करके, नशे में होकर बात कर रहा है करके लोग सोचने लगा। पतरस ने खड़ा होकर हिम्मत के साथ बोलने लगा कि हे भाइयों, और यहाँ पे बाहर ही दिन चढ़ा है और ये लोग नशे में नहीं है, पर भविष्यवक्ता के द्वारा, योएल भविष्यवक्ता के द्वारा बताया गया है वो बात अभी हो रहा है। हालेलुया। यहाँ पे सभी अंत के दिन में सभी लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा को भेजेंगे करके बताया हुआ बातों को यहाँ पे एक बार फिर से पतरस ने स्मरण कर रहा है। एक बार फिर से पतरस ने ये बातों को लेकर बता रहा है,
मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज प्रभु का शक्ति हमारे ऊपर है, प्रभु का अभिषेक हमारे ऊपर है। हम लोग डरने का कोई जरूरत नहीं। हम दर्शन को प्राप्त करते हुए, हम सपने को प्राप्त करते हुए, हम प्रभु का भविष्यवाणी बोलने वाला बनकर आगे बढ़ना जरूरी है। इसके लिए पवित्र आत्मा की जरूरत है, इसके लिए प्रभु का आत्मा का जरूरत है। आज प्रभु का आत्मा हमारे ऊपर उतरना बहुत जरूरी है। हालेलुया। अंतिम समय है, हमारे दास और दासी लोग के ऊपर प्रभु ने पवित्र आत्मा को भेजने वाला है, वो भी भविष्यवाणी बोलना शुरू करने वाला है। हालेलुया। वैसे करके यहाँ पे वचन कहता है, और 19वां वचन में, मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। हालेलुया। यहाँ पे अधिक समय में और यहाँ पे उधर आगस्त में अद्भुत काम को दिखाएंगे, जैसा ही लहू और आग और धुएं बादल में दिखाएंगे। ऐसे करके बहुत अद्भुत कार्य के बारे में वहां पे बता रहा है, प्रभु का अद्भुत कार्यों के बारे में बात कर रहा है। और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। प्रभु का नाम कौन लेगा वो उद्धार पाएंगे। हम लोग क्यों प्रभु के पीछे हो रहा है? क्योंकि कुछ चावल के लिए नहीं, कुछ तेल के लिए नहीं, या ये संसार का कुछ घर के लिए और गाड़ी के लिए, कुछ के लिए नहीं, कुछ भी नहीं है। हम लोगों को उद्धार देने वाला एक है, वो है यीशु मसीह। वो यीशु मसीह के द्वारा हमको उद्धार है। मरने के बाद भी हमारे लिए एक पुनरुत्थान है करके यीशु मसीह ने हमको सिखाया हुआ है। वो यीशु मसीह ने जी उठा है, जैसा हम भी जी उठेंगे करके प्रभु ने हमको दिखाया हुआ है। इसलिए एक प्रभु का दास लोग को, एक प्रभु का विश्वासी लोग का आगे का दर्शन ये है कि हम लोग को प्रभु के साथ प्रभु का उद्धार प्राप्त करना है, प्रभु के साथ जीवन बिताना है। आगे में हम लोग एक जिंदगी है करके विश्वास करते हुए आगे बढ़ रहा है। प्रभु में जो कोई है उसको उद्धार पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह पर कौन कौन है वो उद्धार पाएंगे। मेरे प्रियो, प्रभु हम लोग को उद्धार देने वाला प्रभु है। प्रभु हम लोग को उद्धार देने वाला प्रभु है। वो कभी भी हमें छोड़ने वाला नहीं है। आज हम लोग ये वचन को मनन करने के समय प्रभु हमसे बातचीत करता है, वो भविष्यवाणी बोलने के लिए और प्रभु का और भी दर्शन को प्राप्त करने के लिए, प्रभु का स्वप्न देखने के लिए प्रभु ने हमको अपने पवित्र आत्मा से हमको उंडेल देता है। आज भी हमको भरने वाला है, आज भी प्रभु का शक्ति हमको भरने वाला है। हालेलुया। वो प्रभु जीवित है, वो प्रभु महान है, वो प्रभु हमारे लिए सभी बड़ा बड़ा कार्य करने वाला प्रभु है। हालेलुया। आज भी वो जीवित रहता है, आज भी हमारे बीच में वो जीवित होकर है। हालेलुया। मनुष्य को उद्धार देने वाला एक ही प्रभु है, वही यीशु मसीह। हालेलुया। एक ही प्रभु है, वो यीशु मसीह। यीशु मसीह हमारे लिए उद्धार देने वाला है। यीशु मसीह हमारे लिए उद्धार देने वाला है। आज प्रिय, और हम लोग और कहीं भी भटकते रहता था, हम लोग भी कहीं भी और निराशा में था, हम लोग भी कुछ आगे आने के लिए परेशान में था, पर यीशु मसीह हमारे लिए जड़ बनकर आ गया है। यीशु मसीह हमारे लिए आगे बढ़कर आया है और इसलिए हम आगे बढ़ गया है। यीशु मसीह ने हमको आगे बढ़ाने वाला प्रभु है, कभी भी हमें छोड़ने वाला नहीं है, कभी भी हमें त्यागने वाला नहीं है। वो प्रभु वो जीवित परमेश्वर है, वो प्रभु जीवित है। हालेलुया। कितना लोग विश्वास करता है और हमको आगे बढ़ाने वाला प्रभु है, हमको आगे बढ़ाने वाला प्रभु है, वो जीवित परमेश्वर है करके हम विश्वास करें। हालेलुया। एक और वचन हम पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 8वां अध्याय उसका 34वां वचन हम लोग पढ़ेंगे। इस पर खोजे ने फिलिप्पुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूँ, यह बता कि भविष्यवक्ता यह किसके विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में करके पूछ रहा है। तो यहाँ पे
और खोजे ने फिलिपुस से कुछ बातें पूछ रहा। खोजे ने पूछ रहा है कि यहाँ पे भविष्यवक्ता ने बोल रहा है, ये अपने लिए बोल रहा है, अपना बात बोल रहा है क्या, या कुछ और बात बता रहा है क्या? उनको समझ में नहीं आता था। और हम लोग पहले भी देखा था कि वहां पे प्रेरितों की काम पे हम लोग देखा था कि वहां पे भविष्यवक्ता का योएल का एक बात वहां पे पतरस ने बताया। निश्चय ही और पुराने नियम से नए नियम को एकदम कनेक्शन है, और पहले परमेश्वर ने क्या क्या किया और आज क्या क्या करने वाला है करके वो पुराना नियम और नया नियम में बता रहा है। और आज यहाँ पे फिलिपुस से खोजे पूछ रहा है कि ये भविष्यवक्ता ने बोल रहा है, ये तो सही बात है, पर मेरे लिए बोल रहा है क्या, या और कुछ बात के लिए बता रहा है क्या करके बता रहा था। तब फिलिपुस ने अपने मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उससे यीशु का सुसमाचार सुनाया। वो शास्त्र से शुरू करके यीशु मसीह का सुसमाचार वो फिलिपुस ने खोजे को बता रहा है। तो यीशु मसीह का सुसमाचार बताने के लिए भविष्यवक्ता का बातें यहाँ पे लेके फिलिपुस ने बात कर रहा है। जैसा प्रभु का बात बताने के लिए पतरस ने पुराने नियम से लेकर बातें लेके अभी बता रहा है। तो ये तो कोई परेशान वाली बात नहीं है कि पुराना नियम का हम लोग कुछ बातें लेके और प्रभु का वचन सुनाने के लिए जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि नया नियम बस हम आगे बढ़ना है, तो ये सही विश्वास नहीं है। हम विश्वास करने वाला कि हमारे विश्वास को दृढ़ करने के लिए निश्चय ही हमको पुराना नियम और नया नियम आवश्यक है। हालेलुया। यहाँ पे फिलिपुस ने अपने मुंह खोला है, अपने मुंह खोलकर वो शास्त्र से आरंभ किया। इसके बाद सुसमाचार प्रचार किया। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे। तब खोजे ने कहा कि देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोके है। हालेलुया। खोजे को सुसमाचार प्रचार करने के समय में निश्चय ही उसका मन फिरा हुआ। खोजे ने बोल रहा है कि वहां पे पानी है, तो मुझे बपतिस्मा दे सकता है। तो इतना बातचीत, गहराई का बातचीत, इतना गहराई का सुसमाचार, एक बड़ा आदमी को भी चेंज करने वाला सुसमाचार आज हमारे दिलों में और वो वचन बात करना चाहिए। हालेलुया। आज हमारे दिलों में ये वचन बात करना चाहिए। आज हमारे दिलों में ये वचन बात करना जरूरी होता है। हालेलुया। फिलिपुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। यदि तू पूर्ण मन से विश्वास करता, तो सच्चा दिल से जो विश्वास करता है, तो आप बपतिस्मा ले सकता है। हालेलुया। तो अभी हम लोग को एक सच्चा दिल का जरूरत है। यहाँ पे मैं यदि तू सारे मन से विश्वास